इंसान हमेशा से ही ब्रह्मांड में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करता आया है। ये एक अनंत यात्रा है जो हमें हमारे अस्तित्व के मूल प्रश्नों की ओर ले जाती है। अनगिनत तारों से भरे आकाश को देखते हुए हमारे मन में ये सवाल हमेशा उठता रहा है, हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ खड़े हैं? क्या हमारी कोई विशेष भूमिका है? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर कहीं और भी जीवन का अस्तित्व है जो हमारी तरह ही सोचता और महसूस करता है? क्या कहीं दूर किसी ग्रह पर जीवन फल फूल रहा है? क्या वहां भी कोई हमारी तरह ही आकाश की ओर देखता है और हमारे बारे में सोचता है? यही जिज्ञासा हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करती है। वैज्ञानिक अपने उपकरणों के साथ रात दिन काम कर रहे हैं ताकि इन सवालों के जवाब मिल सकें। हमारे ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति और विकास एक अद्भुत घटना है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर यहाँ जीवन संभव है तो कहीं और क्यों नहीं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता छोटे छोटे जीवों से लेकर विशालकाय भेल तक हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन पनप सकता है? क्या वहां भी ऐसी ही विविधता हो सकती है? हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन पनप सकता है? क्या वहां भी कोई हमारी तरह ही सोचता और महसूस करता है? यही सवाल हमें ब्रह्मांड के अन्वेषण के लिए प्रेरित करता है। अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिकों की टीम इस अनंत यात्रा पर निकल पड़ी है। हमारे वैज्ञानिक नए ग्रहों और उपग्रहों की खोज कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। ऐसे ग्रह जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर सके। पानी, वायुमंडल और सही तापमान जैसे तत्वों की खोज की जा रही है। जीवन की खोज एक अंतहीन यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के गहनतम रहस्यों तक ले जाती है। यह यात्रा हमें हमारे अस्तित्व के मूल प्रश्नों की ओर ले जाती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या हम अकेले हैं? अरबों आकाश गंगाओं और खरबों सितारों से भरे इस ब्रह्मांड में यह सोचना मुश्किल है कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन के लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं, जैसे कि पानी, एक अच्छा तापमान और ऊर्जा का स्रोत। लेकिन जीवन मुश्किल परिस्थितियों में भी पनप सकता है। पृथ्वी पर ही हमने ऐसे जीवों को खोजा है जो बहुत ज्यादा गर्मी, ठंड और यहाँ तक कि जहरीले रसायनों में भी जीवित रह सकते हैं। इन खोजों से पता चलता है कि जीवन हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है और यह संभव है कि यह ब्रह्मांड में कहीं और भी हो, अलग अलग रूपों में। पृथ्वी पर जीवन पानी, हवा और सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। पानी जीवन का आधार है जो कोशिकाओं के निर्माण और उन तक खाना पहुंचाने के लिए जरूरी है। हवा हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है और पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो पौधों को खाना बनाने और पूरी दुनिया को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जरूरी है। इसलिए वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों की तलाश कर रहे हैं जहां पानी तरल रूप में हो, एक अच्छा वायुमंडल हो और जो अपने तारे से सही मात्रा में प्रकाश प्राप्त करते हों। हमारे अपने सौर मंडल में भी कुछ ग्रह और चंद्रमा हैं जहां जीवन हो सकता है। मंगल ग्रह वैज्ञानिकों के लिए सबसे दिलचस्प जगह है। पहले के समय में मंगल ग्रह पर नदियां और झीलें और शायद एक बहुत बड़ा समुद्र भी था। आज मंगल का वातावरण बहुत पतला है और इसकी सतह ठंडी और सूखी है। फिर भी मंगल ग्रह के ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है और जमीन के नीचे भी पानी जमा हुआ है, और यह संभव है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे छोटे छोटे जीव अभी भी जीवित हों। लाल ग्रह का आकर्षण, क्या मंगल पर जीवन संभव है? ये सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और आम लोगों के मन में कौंधता रहा है। मंगल ग्रह सौर मंडल में सबसे ज्यादा पृथ्वी जैसा ग्रह है और यही कारण है कि यह जीवन की खोज के लिए सबसे अच्छी जगह है। इसकी सतह, वातावरण और भूगर्भीय संरचना में कई समानताएं हैं जो इसे विशेष बनाती हैं। हालांकि मंगल ग्रह की सतह अभी जीवन के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले मंगल ग्रह पर ज्यादा गर्म और पानी से भरा वातावरण रहा होगा। यह संभावना है कि मंगल का वातावरण पहले घना और गर्म था, जिससे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। सबूत बताते हैं कि मंगल ग्रह पर कभी नदियां और झीलें और शायद एक बहुत बड़ा समुद्र भी था। इन जल निकायों के अवशेष आज भी मंगल की सतह पर देखे जा सकते हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि कभी यहाँ जीवन रहा होगा। अगर ऐसा है तो यह संभव है कि मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई होगी और शायद आज भी मंगल ग्रह की सतह के नीचे छोटे छोटे जीवों के रूप में जीवित हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल की सतह के नीचे जहां पानी की संभावना है,
वहां सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल ग्रह पर जीवन के प्रमाण खोजने के लिए कई मिशन भेज चुकी हैं और आगे भी भेजने की योजना है। इन मिशनों का उद्देश्य मंगल की सतह और उसके नीचे की संरचना का अध्ययन करना है ताकि जीवन के संभावित संकेतों को खोजा जा सके। बर्फीले चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना। मंगल ग्रह के अलावा हमारे सौर मंडल में कुछ और ग्रह और चंद्रमा भी हैं जहां जीवन हो सकता है। बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा और शनि का चंद्रमा एनसेलेडस अपनी बर्फीली सतहों के नीचे बहुत बड़े गर्म पानी के समुद्रों को छिपाते हैं। ये समुद्र पृथ्वी के समुद्रों से भी बड़े हो सकते हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें जीवन के लिए जरूरी सभी चीजें मौजूद हो सकती हैं। इन चंद्रमाओं पर जीवन की खोज करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इनके समुद्र किलोमीटर मोटी बर्फ की परतों के नीचे हैं। फिर भी वैज्ञानिक इन बर्फीली दुनियाओं के रहस्यों को जानने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। नासा और इसरो ब्रह्मांड की खोज में सबसे आगे। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। नासा 1958 में शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा ने चांद पर पहला मानव मिशन, मंगल ग्रह पर रोवर्स भेजने और हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे शक्तिशाली दूरबीनों को लॉन्च करने जैसे कई यादगार मिशनों का नेतृत्व किया है। इसरो 1969 में शुरू हुई भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण, चांद और मंगल ग्रह के मिशन और अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत प्रगति की है। नासा और इसरो दोनों ही ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने और जीवन की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक्सोप्लैनेट, दूसरे सौर मंडलों में जीवन की खोज। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने हमारे अपने सौर मंडल के बाहर हजारों ग्रहों की खोज की है जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। इन एक्सोप्लैनेट में से कुछ आकार और वजन में पृथ्वी के समान हैं और अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्र में घूमते हैं जहां तापमान पानी को तरल रहने दे सकता है। यह संभव है कि इन एक्सोप्लैनेट में से कुछ पर जीवन के लिए अच्छी परिस्थितियां हो सकती हैं। हालांकि एक्सोप्लैनेट का अध्ययन करना एक मुश्किल काम है क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं। वैज्ञानिक इन दूर की दुनियाओं के बारे में अधिक जानने के लिए नए और ज्यादा शक्तिशाली दूरबीन बना रहे हैं जिसमें उनके वायुमंडल का अध्ययन करना और जीवन के संकेतों की तलाश करना शामिल है। जीवन की परिभाषा। क्या हम बहुत सीमित सोच रहे हैं? जीवन की खोज करते समय यह सोचना जरूरी है कि क्या हम जीवन की परिभाषा को बहुत छोटा बता रहे हैं। पृथ्वी पर सभी जीवन कार्बन पर आधारित है और पानी पर निर्भर है, लेकिन क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड में अन्य प्रकार के जीवन मौजूद हों जो अलग अलग रसायन विज्ञान पर आधारित हों? उदाहरण के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि सिलिकॉन से बना जीवन या अमोनिया पर निर्भर जीवन मौजूद हो सकता है। अगर हम जीवन की अपनी परिभाषा को बड़ा करते हैं तो हम ब्रह्मांड में जीवन की संभावना के लिए अपने विकल्पों को भी बढ़ा देते हैं। यह संभव है कि हम जिस प्रकार के जीवन की तलाश कर रहे हैं वह हमारे सोच से कहीं ज्यादा अलग और आश्चर्यजनक हो। ब्रह्मांड के रहस्य, अनगिनत संभावनाएं। ब्रह्मांड रहस्यों और अनगिनत संभावनाओं से भरा है। जितना ज्यादा हम ब्रह्मांड के बारे में सीखते हैं उतना ही हमें लगता है कि हम कितना कम जानते हैं। जीवन की खोज विज्ञान के सबसे जरूरी और रोमांचक कार्यों में से एक है। यह हमें अपनी उत्पत्ति, ब्रह्मांड में हमारी जगह और अस्तित्व के बारे में गहरे सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि यह संभव है कि हम अपने जीवन काल में कभी भी पृथ्वी से परे जीवन का पक्का प्रमाण न पा सकें, लेकिन जीवन की खोज अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। एक आशावान भविष्य, मानवता का अगला अध्याय। यह अध्याय हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है जहां हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जीवन की खोज एक अच्छी उम्मीद वाला प्रयास है जो पूरी मानवता को एक साथ ला सकता है और हमें एक लक्ष्य की ओर प्रेरित कर सकता है। यह प्रयास हमें न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी जोड़ता है। यदि हम पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन खोज लेते हैं तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी जो हमारे अस्तित्व के बारे में हमारी समझ को बदल देगी। यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करेगी कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, जो हमारे बारे में हमारी समझ को बदल देगी और हमें ब्रह्मांड में अपना स्थान दिखाएगी।
यह हमें यह भी सिखाएगी कि हम कितने छोटे हैं और हमारे सामने कितनी विशालता है, और अगर हम अकेले हैं तो यह खोज हमें अपने ग्रह और यहाँ के जीवन की रक्षा के लिए और भी ज्यादा प्रेरित करेगी। यह हमें यह एहसास दिलाएगी कि हमारा ग्रह कितना अनमोल है और हमें इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, जीवन की खोज, ज्ञान, अन्वेषण और मानव भावना की कभी न हार मानने वाली भावना का प्रमाण है। यह हमें यह सिखाती है कि हम चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। यह यात्रा आश्चर्य, खोज और संभावना से भरी हुई है, और यह हमें यह दिखाती है कि हमारे सपनों की कोई सीमा नहीं है। यह हमें यह सिखाती है कि हम हमेशा कुछ नया खोज सकते हैं और नई संभावनाओं की ओर बढ़ सकते हैं। और यह एक ऐसा साहसिक कार्य है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। यह उन्हें यह सिखाएगा कि वे भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं।